इस मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसके घर के पास एक यूएफओ लैंड करता है। उस यूएफओ के नीचे दबकर उसका डॉग मर जाता है। इसके बाद 60 साल बीत जाते हैं और हम दो दोस्तों को देखते हैं, विली और क्लाइव। ये दोनों इंग्लैंड से अमेरिका आए थे क्योंकि यहाँ पर कॉमिकॉन नाम का एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा था। इस इवेंट में सभी सुपर हीरोज और एलियंस के खिलौने मिला करते थे। यहाँ उनकी मुलाकात एक फेमस बुक राइटर एडम शैडो चाइल्ड से होती है। क्लाइव उन्हें अपनी लिखी हुई किताब दिखाता है, लेकिन एडम को उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो उन्हें आगे जाने को कहता है। कॉमिकॉन तो उन्होंने देख लिया था, पर अब उन्हें एरिया 51 देखना था। दरअसल ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर एलियंस रहते हैं। वो वहाँ से कई किलोमीटर दूर थे, इसीलिए वो एक वैन किराए पर लेते हैं। काफी दूर तक ड्राइव करने के बाद वो एक रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए रुकते हैं। इसी बीच क्लाइव विली को एक जोक सुनाता है। जब विली जोर से हंस रहा होता है तो तभी वहाँ पर दो लोग आते हैं। उन्हें लगा कि विली उनके ऊपर हंस रहा था, इसीलिए वो उसे मारने की धमकी देते हैं। लेकिन जाते वक्त क्लाइव गलती से उनकी कार को ठोक देता है। वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। रात के समय जब वो एरिया 51 की ओर जा रहे थे तो कोई उनका पीछा करता है। उन्हें लगा कि ये वही होटल वाले गुंडे हैं, लेकिन तभी उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है। वो उस कार को देखने जाते हैं पर वहाँ पर कोई नहीं था। तभी उन्हें अंधेरे में से किसी की आवाज आती है। गौर से देखने पर उन्हें एक एलियन दिखाई देता है। क्लाइव उसे देखते ही बेहोश होकर गिर जाता है। वो कहता है कि अगर मुझे तुम्हें मारना होता तो मैं कब का मार चुका होता, पर मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, नहीं तो आज रात मैं मारा जाऊंगा। विली को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, इसीलिए वो उस एलियन की बात मान लेता है। उनके वहाँ से जाने के बाद वहाँ पर एक सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आता है। इसका नाम जोइल है और ये उस एलियन को ही ढूंढ रहा था। जोइल उस कार एक्सीडेंट के बारे में अपनी बॉस को रिपोर्ट करता है। उसकी बॉस पॉल को ढूंढने के लिए और दो ऑफिसर्स को अपॉइंट करती है। इनका नाम होता है हैगार्ड और ओरिल। पॉल विली से कहता है कि वो कुछ लोगों से बचकर भाग रहा था, लेकिन उसके पैर छोटे होने की वजह से वो ब्रेक नहीं लगा पाया और उसका एक्सीडेंट हो गया। क्लाइव को जब होश आता है तो वो पॉल को देखते ही उसका गला दबाने लगता है। विली उसे समझाता है कि ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्लाइव को लगा कि ये तो बिल्कुल फिल्मों वाला एलियन है, जिस पर पॉल उसे कहता है कि पिछले 60 सालों से इंसान मेरा ही चेहरा हर जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। इंसानों के लिए इस यूनिवर्स के सारे एलियंस मेरे जैसे ही दिखते हैं। आगे जाकर उन्हें एक चेक पोस्ट मिलता है, लेकिन जब ऑफिसर उनकी वैन को चेक करता है तो पॉल वहाँ से गायब हो गया था। उन दोनों को लगा कि पॉल उनके दिमाग का एक भ्रम है, लेकिन तभी पॉल उन्हें दोबारा से दिखाई देने लगता है। दरअसल पॉल अपनी सांस रोककर गायब हो सकता था। पॉल बिल्कुल मस्त मौला एलियन था। वो उन दोनों के साथ एक अच्छे दोस्त की तरह हंसते खेलते बातें कर रहा था, लेकिन उन दोनों की अंदर ही अंदर बैंड बजी हुई थी। इसके बाद वो अपनी वैन में पेट्रोल भरवाते हैं। जब क्लाइव कुछ खाने के लिए लेने जाता है तो उन्हें वहाँ पर एक पुलिस वाला मिलता है। उसे देखकर वो दोनों घबरा के भाग जाते हैं। जाते वक्त उनकी वैन से एक पक्षी टकरा जाता है। पॉल देखता है कि वो मर गई है, पर उसके पास उसे जिंदा करने की पावर्स थी, लेकिन उसके जिंदा होते ही पॉल उसे खा लेता है। वो उन्हें कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं इंसानों को नहीं खाता। दूसरी तरफ वो ऑफिसर्स उन दोनों की तलाश कर रहे थे और जोइल को उन्हें मारने के ऑर्डर्स दिए गए थे। पॉल कहता है कि हमें थोड़ी देर रुककर आराम कर लेना चाहिए। वो एक पार्किंग स्पेस में आते हैं जहाँ की ओनर रूथ नाम की एक लड़की थी। रूथ को एक आंख से दिखाई नहीं देता था। उस रात वो तीनों मस्त दारू पीकर डांस करते हैं। क्लाइव पॉल से पूछता है कि तुम 60 सालों से अर्थ पर क्यों हो। पॉल उसे बताता है कि उसका स्पेसशिप खराब हो गया था, जिसके बाद यहाँ की गवर्नमेंट ने उसे पकड़ लिया और फिर वो उनके लिए काम करने लगा। और यही नहीं, बड़े बड़े मूवी डायरेक्टर्स को उसने बताया कि एलियंस कैसे दिखते हैं और उनकी कहानियों को पूरा करने में उनकी हेल्प की। रूथ उन्हें डांस करता हुआ देखती है, लेकिन इससे पहले वो पॉल को देख पाती, उसके डैड उसे आवाज लगाते हैं। अगली सुबह वो उनके तीसरे दोस्त को देखने आती है और बातों ही बातों में रूथ उनसे पूछती है कि क्या तुम गॉड पर विश्वास करते हो, पर वो दोनों तो सिर्फ साइंस पर बिलीव करते थे। दूसरी तरफ से पॉल की आवाज आती है और वो कहता है कि गॉड जैसी कोई चीज नहीं होती। उन दोनों में इस बात को लेकर बहुत बहस होती है, पर जब रूथ उसे अपने सामने देखती है तो उसे यकीन ही नहीं होता और वो चक्कर खाकर गिर जाती है। अब वो उसे छोड़ नहीं सकते थे, इसीलिए वो अपना पासपोर्ट लेकर वहाँ से निकलने की सोचते हैं, लेकिन रूथ के डैड उसे देख लेते
लेते हैं और उनके ऊपर फायरिंग करते हैं। जब उसके डैड पुलिस को फोन करते हैं तो वहाँ पर जोइल और उसके लोग आते हैं। जोइल को अब यकीन हो गया था कि वो एलियन उन दोनों के पास है। होश आने पर जब रूथ उस एलियन को देखती है तो उसे शैतान समझकर वो भगवान से प्रेयर करने लगती है, लेकिन पॉल उसके सिर पर हाथ रखकर दुनिया भर का ज्ञान उसके ब्रेन में ट्रांसफर कर देता है, जिसकी ओवरडोज से वो फिर से बेहोश हो जाती है। विली को भी सब कुछ जानना था, इसीलिए पॉल उसे भी सारी नॉलेज देता है। विली उसे समझाता है कि पॉल उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा और अब तुम्हें इतना सब कुछ पता चल गया है तो क्यों ना तुम हमारे साथ चलो। रूथ ने कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी थी और अब उसे यकीन हो गया था कि गॉड भी नहीं होते, इसीलिए वो उसे हाँ कर देती है। क्लाइव को उसे देखकर जलन हो रही थी क्योंकि अब उसके नए दोस्त बन गए थे, पर पॉल उसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम दोनों से अच्छे दोस्त मैंने अभी तक नहीं देखे हैं। पॉल देखता है कि रूथ की एक आंख नहीं है। वो उसके ऊपर हाथ रखकर उसकी आंखों को ठीक कर देता है। रूथ अपनी आंखों को दोबारा पाकर बहुत खुश थी, लेकिन उसे अपने डैड की चिंता हो रही थी, इसीलिए वो उनसे बात करना चाहती थी। पर जिस क्लब में वो जाते हैं उस क्लब में उसके डैड और वो गुंडे थे जिनकी कार क्लाइव ने ठोक दी थी। उन्हें देखते ही वो उसे मारने दौड़ते हैं, लेकिन जब वो पॉल को देखते हैं तो उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं। वो तीनों जंगल में पार्टी करते हैं। विली पॉल से पूछता है कि तुम वापस क्यों जाना चाहते हो। पॉल उसे कहता है कि इंसानों को मुझे जितना बताना था मैंने बता दिया, लेकिन अब वो मेरे दिमाग के टुकड़े करके मुझ पर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, इसीलिए मैं उनके बेस से भाग आया। सवेरे जब उन तीनों की आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि मेन रोड पर बहुत सारे लोग हैं और उनकी वैन उस रोड के दूसरी तरफ थी, इसीलिए वो पॉल को एक कॉस्ट्यूम पहनाकर वैन की ओर जाने लगते हैं। पर तभी क्लाइव को एक शॉप के अंदर एक तलवार दिखाई देती है और वो उसे खरीदने की जिद करने लगता है। विली उसे कहता है कि ये सही टाइम नहीं है, लेकिन उसे शायद ये दोबारा इतने डिस्काउंट में नहीं मिलती। पॉल वहाँ के एक लड़के से मिलता है जो पॉल को देखकर बिल्कुल भी डरता नहीं। दूसरी ओर जोइल उसकी वैन के पास आता है, पर वो रूथ को उसके चश्मे के बिना पहचान नहीं पाता, लेकिन बदकिस्मती से उस स्टोर में ओरिल भी था। पॉल उसके सामने एक स्टैचू बनने की एक्टिंग करता है, पर जल्द ही वो पकड़ा जाता है। वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। जोइल और हेराल्ड के बीच में बहस होती है क्योंकि उन्हें बताया ही नहीं गया था कि वो एक एलियन को ढूंढ रहे हैं। जोइल उन्हें चुपचाप बेस पर लौटने के लिए कहता है। पॉल कहता है कि इसके आगे मैं अकेला जाऊंगा क्योंकि वो पहले ही उनकी जान खतरे में डाल चुका है, पर वो तीनों कहते हैं कि वो उसका साथ इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। जब तक वो अपने घर नहीं पहुंचता वो कहीं नहीं जाएंगे। इसके बाद वो फायर क्रैकर्स की दुकान से पटाखे चोरी करते हैं क्योंकि उनके पैसे खत्म हो गए थे। चोरी की खबर सुनते ही वो दोनों उनका पीछा करते हैं क्योंकि उन्हें पता चला था कि जो कोई भी उन्हें पकड़ेगा उन्हें उसकी बॉस एक अच्छी रैंक का ऑफिसर बना देगी। पॉल उसी जगह पर आता है जहां पर वो पहली बार क्रैश किया था। वो उस छोटी बच्ची से मिलने आया था जिसने 60 साल पहले उसकी जान बचाई थी। उसका नाम तारा है। जब वो पॉल को देखती है तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, पर वो उस पर बहुत गुस्सा थी क्योंकि उसके जाने के बाद किसी ने भी उसकी बातों पर यकीन नहीं किया कि उसने सच में एक एलियन देखा था। उसके आसपास के लोग उसे पागल समझने लगे थे। पॉल उससे माफी मांगता है और उसे उसका टैडी वापस लौटाता है, पर बातों ही बातों में तारा गैस को ऑफ करना भूल जाती है। तभी हेलार्ड उसके घर में तोड़फोड़ करके घुसने की कोशिश करता है। जोइल उसके सामने बंदूक लेकर खड़ा था, पर पॉल उसे अपनी पावर से बेहोश कर देता है। विली हेलार्ड को मारकर नीचे गिरा देता है। ओरिल उनके ऊपर गोली चलाने वाला था, लेकिन वो सिलेंडर के बगल में ही खड़ा था, जिसकी वजह से वहाँ पर जोर का धमाका होता है और वो मर जाता है। वो भाग रहे थे, लेकिन हेलार्ड और रूथ के डैड उनका पीछा करते हैं। वो बार बार उनकी कार को ओवरटेक करने की कोशिश करता है, पर पॉल उसे धक्का देकर सड़क से नीचे उतार देता है। वो पॉल को गोली मारने वाला था कि तभी सड़क खत्म हो जाती है और वो खाई से नीचे गिरकर मर जाता है। जोइल की बॉस उसे कहती है कि तुम पॉल को नहीं पकड़ पा रहे, इसीलिए वो अपनी टीम को वहाँ पर भेज रही है। पॉल जंगलों के बीच बहुत सारे रॉकेट्स जलाने लगता है और अब बस उन्हें उनके स्पेसशिप के आने का इंतजार करना था। कुछ देर में उन्हें पीले रंग की चमकीली रोशनी दिखाई देती है, लेकिन ये पॉल की स्पेसशिप नहीं थी बल्कि उनकी आर्मी थी। जोइल की बॉस पॉल को सरेंडर करने को कहती है, लेकिन तभी वहाँ पर जोइल आता है और वो अपने ही लोगों को शूट करने लगता है क्योंकि वो पॉल का दोस्त था और इतने समय से वो पॉल की घर पहुंचने में मदद कर रहा था। उसकी बॉस उसे गोली मार देती है। क्लाइव उसे मारने के लिए अपनी तलवार निकालता है, पर वो मयान से निकलते ही टूट जाती है। उनके बीच में हाथापाई होती है। तारा उसकी बॉस को पंच मारकर गिरा देती है। वो सभी खुश थे कि पॉल अपने घर वापस जा पाएगा, पर तभी रूथ के डैड उन्हें शूट
कर देते हैं, पर वो गोली विली को जाकर लगती है और उसकी बॉडी में छेद हो जाता है। रूथ उसे देखकर रोने लगती है और उसके डैड को भी अपने किए पर पछतावा था। लेकिन फिर पॉल विली को जिंदा करने की कोशिश करता है। उसका सारा घाव पॉल के ऊपर ट्रांसफर हो रहा था और उसके ठीक होते ही पॉल दूर जाकर गिरता है। ऐसा लगा कि पॉल मर गया, लेकिन ऐसा नहीं था, वो दोबारा से ठीक हो जाता है। जोएल की बॉस उन्हें मारने के लिए दोबारा से उनकी तरफ गन पॉइंट करती है, लेकिन तभी स्पेसशिप उसके ऊपर लैंड कर जाती है और वो मर जाती है। इसके बाद वो एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं। पॉल दोबारा से अपने प्लेनेट पर जाने लगता है। वो तारा को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है, क्योंकि उसका यहाँ पर कोई नहीं था, इसीलिए वो भी पॉल के साथ चली जाती है। इसके 2 साल बाद हम उन दोनों को दोबारा से कॉमिक कॉन में देखते हैं, लेकिन इस बार वो कोई टूरिस्ट नहीं बल्कि गेस्ट बनकर आए थे, क्योंकि उनकी लिखी हुई कॉमिक बुक बहुत फेमस हो गई थी। और उनकी फैंस की भीड़ में हम ओरिल को देखते हैं, जो अभी भी जिंदा था। वो भीड़ के बीच से उन्हें आवाज लगाता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको पॉल की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।